टाइम बचाएगा तो अपन का भी टाइम आएगा। देखिए आपको एक बात है, आप जानते हैं घर में आपके गैस खत्म होता है, कभी देखा आपने? खाना बन रहा है, गैस खत्म हो गई, मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है। आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको अभी नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको आज से 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल के बाद देख रहा हूँ, जब बड़ी बड़ी पोजीशंस में होंगे, आप सीईओ होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, आपसे मिलने के लिए लाइन लगेगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी वगैरह वगैरह। इसीलिए हम आपको आज से ही नमस्ते करके और पटा के रख रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो आप बोलेंगे भाई हाँ ये आदमी शुरू से ही नमस्ते करता है, लेट मी हेल्प। देखिए हम बात करना चाहते हैं शिखर की ओर, आप देख रहे हैं ना, दैट इज टुवर्ड्स पिनाकल। नाउ आई विल आस्क वन क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी यूनिक? यूनिक समझते हैं? मेरा जैसा कोई नहीं। कौन कौन बनना चाहता है? देखिए मतलब ये हुआ कि आप सभी लोग यूनिक बनना चाहते हो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम वेरी बिग? बिग समझते हो ना, माने हम बड़े हैं। एंड अच्छा ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बिकम ग्रेट? ग्रेट ग्रेट, चलिए मतलब करीब करीब सभी लोग जो है यूनिक बनना चाहता है, बिग बनना चाहता है और ग्रेट बनना चाहता है। अब अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, उसके लिए क्या आप 100% अपना दे रहे हैं? 100% समझते हैं ना? सब जितना हो सकता है मैं एकदम सब अपने आप को मैंने झोंक दिया है, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ या ना? ना अगर है तो ऐसे ऐसे हाथ करिए। मतलब ये हुआ कि आपको शिखर की तरफ बढ़ने के लिए अभी कुछ करने का स्कोप है। भाई बढ़ना तो सब चाहता है लेकिन कर नहीं रहा है, तो करिएगा तभी ना बढ़िएगा जी। ऐसे थोड़े ऐसे बैठे हुए हैं और बैठे बिग बन गए, ग्रेट बन गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। यू हैव टू पुट इन एफर्ट। ये क्लियर हो गया बात? मतलब ये हुआ कि सब लोग पिनाकल की तरफ जाना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी व्हाट? सक्सेसफुल, ग्रेट, और कर नहीं रहा है, मतलब हमें करना चाहिए। ये फीलिंग तो है ही, क्या हमको और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए? ये फीलिंग है कि नहीं है? चलिए, तो ये आपके अंदर फीलिंग है कि हमको करना चाहिए। अब हमें करना क्या चाहिए? मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी 4-5 बातें बता रहा हूं, खाली यही 4-5 बातें नोट कर लीजिए और ट्राई करिएगा। अगर नहीं होगा तो 1 महीने के बाद फिर डॉक्टर बोलता है ना 500 रुपया फीस दिया तो 15 दिन के बाद आएगा तो फीस देना पड़ेगा। आप फीस तो दे रहे हैं हमको, तो हमको फ्री ही बोल रहा है, तो 15 दिन 1 महीने के बाद मैं फिर आपको सलाह की बात करूंगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम आपको देना चाहेंगे, पहला पॉइंट आप नोट करना चाहेंगे, वो ये है कि जो लिखेगा वो सीखेगा। जो लिखेगा वो क्या सीखेगा। ये पहला पॉइंट है। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? जो लिखेगा वो चलिए, तो अब लिखना क्या है भाई? तोता मैना की कहानी थोड़ी लिखिएगा, क्या लिखिएगा? ध्यान से देखिएगा। यू शुड राइट योर गोल। भाई हम क्या करना चाहते हैं? भाई मुझे बोकारो स्टील प्लांट का एमडी बनना है, हमको ओएनजीसी का चेयरमैन बनना है, बस हो जाए। हमको हिंदुस्तान का चीफ सेक्रेटरी बनना है, हमको इंडिया का एम्बेसडर बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। कहीं लिख के रख लो तो, नहीं तो भूल जाओगे कि तुम क्या सोच रहे थे। हमने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो आईएएस की तैयारी करते हैं तो वो चुपचाप अपनी डायरी में लिखते हैं सो एंड सो आईएएस लिखता रहता है, ताकि जब भी उसको देखता है तो उसका मन क्या होता है, वहीं जाता रहता है, या हमको करना है। एबल टू अंडरस्टैंड? सो राइट व्हाट गोल, देन यू हैव टू राइट योर प्लान। भाई हम कैसे करेंगे, हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, हम कितना पढ़ाई करेंगे। तो आपको पहला क्या करना है, अपना गोल लिख लेना है, प्लान लिख लेना है। जैसे अगर सुबह अपना प्लान बना लेते हैं कि भाई हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप शाम को जब खुद देखिएगा
तो अंदर से आपकी आवाज आएगी, बेटा लिखा तो है, किया कुछ नहीं, खाली लिखने से नहीं होगा, कुछ करो भी। मीन्स वंस यू राइट देन यू बिकम अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। आप जब लिख लेते हो तो अपने आप के प्रति क्या हो जाते हो, जिम्मेदार हो जाते हो। अब एक बात और मैं चाहता हूं, लर्न एंड राइट, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते ना याद हो गया संस्कृत का, हाँ याद हो गया, क्या अहम आम वयम माम वाम अस्मान मयम भयम अस्मम बेम मतवा भामस, यही ना है? नहीं, उसको लिखो। जब लिखोगे और जब मिलाओगे तो पता चलेगा कि कितनी गलतियां कर रहे हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो जो याद करते हो थोड़ा में लिखो। हम अगर 2 पेज लिखते हो तो पॉइंटर लिख लो, 3 लाइन 4 लाइन लिख करके फिर मिलाओ कि हमको याद हो गया है क्या, कोई पॉइंट हम भूल तो नहीं गए हैं। तो लर्न एंड राइट। देन फीलिंग, अपनी फीलिंग को भी लिखना है। फीलिंग क्या होती है बताइए? अपनी भावना को। जैसे मान लीजिए मम्मी ने आपको तो आपके मैंने बहुत अच्छा बना दिया, आपके मन का है, तो आप करते हो, पहली बात तो आप कुछ बोलते नहीं हो, है कि नहीं? खा करके निकल लेते हो, मम्मी बनाई है, यू टेक योर मम्मी फॉर ग्रांटेड। कुछ बच्चे कहते हैं थैंक यू मम्मी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें एक छोटा सा मम्मी को थैंक यू नोट लिखोगे कागज में कि मम्मा यू हैव व्हाट कुक्ड वेरी डिलीशियस फूड, आई एम वेरी हैप्पी, साइन यू आर द बेस्ट मम्मा ऑन दिस, आप लिख के मां को दीजिएगा। इफ योर फादर हैज डन समथिंग, राइट ऑन अ पेपर एंड पुट इन हिज पॉकेट, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा ऑन दिस अर्थ। आप लिख तो देखो। आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, उनको लिख करके देखो, नानी और दादा और दादी, आई मिस यू व्हेन यू आर नॉट हियर। और यू वुड अंडरस्टैंड। अगर किसी दोस्त से आपको झगड़ा हो जाता है, बहुत होता होगा, मुंह फुलवर होता होगा, नहीं? बर्थडे में उसने लाया था क्या, टॉफी लाया था, उसको दिया और हमको छोटा वाला दे दिया, नहीं? तो आप मुंह फुला लेते हैं, छोटा सा कागज में लिख उसको दे दिए, आई फेल्ट बैड विद योर दिस बिहेवियर। आप लिख के दे दीजिए ना, देखिए वो क्या बोलती है या क्या बोलता है। Able to understand? So express your feeling by writing. मजा आएगा लाइफ में आपको। लिखना शुरू कर दीजिए। एक बात और, आप जब पढ़ाई करते हो तो कभी पढ़ाई करते हो और टीचर बोला है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा करके नहीं आओगे तो पनिशमेंट मिलेगा, तो बार बार आपका दिमाग जो है वो टीचर का डंडा लेके घूम रहा है। वो बगल में एक छोटा सा कागज रखो, उसमें लिख लो क्या भाई ये वाला काम करना है, बाद में फिर देखते रहना। नहीं तो बार बार वो विचार, आप तो लिख लिया ना, फिर बाद में कर लेंगे। जैसे मान लीजिए टीचर ने बोला है कि ये कैंची लाना है और सुतली लाना है और डंडा लाना है और पेपर लाना है, क्योंकि स्कूल में कबूतर बनाना है। तो आप सोच भाई भूल गए तो अरे पढ़ाई किए हो, बार बार सोचो भूल गए तो कुछ मत करो, राइट ऑन पेपर, ज्यादा से टिक लगा देना। इसको क्या बोलते हैं? यू विल ऑर्गेनाइज योरसेल्फ बाय राइटिंग। तो राइट द फीलिंग। डायरी जरूर लिखो। डायरी समझते हो? एक कोई भी अच्छी चीज कहीं आपको दिख जाए, चुपचाप वहां लिखो। कहानी नहीं लिखो, लेकिन क्या करना है, अच्छी चीज कुछ आती है तो उसको लिख लो। अगर आपको पढ़ाई हो रही है, टॉपिक खत्म होता है, एक कार्ड बना लो छोटा सा, भाई इस पूरे चैप्टर का यही कार्ड है। हमारी बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक हो गया, टॉपिक में आपने 5 या 6 या 7 कंसेप्ट पढ़ लिया, तो आपने कह दिया भाई ये इफ यू सिट फॉर यूपीएससी में 40 पेज की कॉपी होती है, लोगों को 40 1 घंटे में 40-50 पेज लिखना पड़ता है। अगर आप सबसे अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, मैं उस समय की बात, ये नहीं कंप्यूटर से सब नहीं होता है। कंप्यूटर से मम्मी पापा नहीं बन जाएगा। टाइप कर दिया पापा आ गया, टाइप किया मम्मी आ गया, नो दिस इज नॉट, डिलीट मम्मी, डिलीट आई वांट अ बेटर मम्मी, वो नहीं चल सकता है। लिखो। ये फर्स्ट हो गया, लिखना है। सेकेंड पॉइंट आपका है, जो फिट है वो हिट है। जो फिट है वो बोलो तो सही, जो फिट है हाँ, जो फिट है वो हिट है। फिट मतलब क्या भाई, आप अपने आप को समय देते हो क्या? हाउ मेनी ऑफ यू गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर टू योरसेल्फ? 2 या 3 बच्चे, सबको देना है। एक हमारी वीडियो है रेस्पेक्ट योर बॉडी,
आप जब जाइएगा खुशी की दुनिया तो उस पर मिलेगा रेस्पेक्ट योर बॉडी, उसको जरूर आप देखिए, वो लिखा गया है। आपको करना क्या है, हाफ एन आवर जरूर अपने आप को समय दीजिए। घर ही में कूद लो ना, 5 बार 10 बार 20 बार कूद लो, थोड़ा सांस उस खींच लो। बाबा रामदेव की तरफ से ये पेट को अंदर घुसा करके ऐसे ऐसे करना जरूरी थोड़े है। आप ऐसा करो ताकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाए। और यू अंडरस्टैंड, सो गेट योर बॉडी एक्टिवेटेड and let it feel energized for the whole day. This is one. The second thing, take care of your diet. एक बच्चा सवेरे क्या करता है, मम्मी ने कुछ खाने को दे दिया और टिफिन पसंद कर नहीं आया तो पूरा दिन भर जो है पूरा लौट के आने लगता है कि पूरा है नहीं, पूरा जीवन उसी में कट गया है। अरे भाई, यू प्लान योरसेल्फ, टेल योर पेरेंट्स हमको जरा एक सेव दे देना, थोड़ा कच्चे चने दे देना। मैं आपको बता दूं कि व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, मैं 8 से 10 टिफिन लेके जाता था। कितना? 8 से 10। थोड़ा खीरा ले लिया, थोड़ा सेब ले लिया, थोड़ा भिगा हुआ बादाम ले लिया, थोड़ा सा भूजा ले लिया और दिन भर खाते रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप 12 से 15 घंटा काम करते हैं तो यू नीड टू हैव एनर्जी। सो कीप योर एनर्जी इन योर पॉकेट। टेल योर पेरेंट्स, आई डोंट से कि एवरी टाइम आपको पिज्जा खाना है, नहीं, लेकिन ऐसी चीज जरूर खाना है जिससे क्या हो, आपको एनर्जी मिलता रहे। कभी भी आपको भूखा नहीं रहना। स्कूल में जाते हो 2-3 एक टिफिन 2 टिफिन कुछ भी रख लो ना, चने रख लो, भिगा हुआ चना रख लो, कुछ बादाम रख लो, कुछ भी रखो, केले रख लो। ये नहीं कि नहीं, जल्दी मम्मी लोग क्या करती है, वो पराठा सब्जी और एक केला डाल देंगे, बस ओम स्वाहा। आप बोलो इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमको भूख लगती है। मैं 8 घंटा, हमको 7 टीचर आता है और एक एक करके पूछता है हमको ऐसे ऐसे करके। एक आता है, अभी एक इतना इतना काटता है, दूसरा आकर के फिर उसको पहले से ही शुरू हो और गुजरी गुजरी कर देता है। हमारा दिमाग खराब हो जाता है और बॉडी भी खराब हो जाती है। ठीक से सोचो, नहीं तो माथा। Means you should know how to think. If your friend says, जैसे आपका दोस्त कहता है ना, चलो ना तुम खाली देखते रहना, कुछ करना नहीं, पटाखा वो लाया है, माचिस वो लाया है, फोड़ने के लिए वो तैयार है, खाली तुम देखते रहना, कोई टीचर तो नहीं आ रहा। वहां तुमको क्या करना है, सोचना है। Am I being for this? क्यों? क्योंकि I am going to शिखर की ओर। अगर मुझे जीवन में बड़ा करना है, then I should not get myself involved in small petty things. अगर बड़ा करना है तो बड़ा जैसा बिहेव करना। Don't behave like what? वो छोटे छोटे जो पप्स होते हैं ना, जो आया उसके पीछे 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 पीछे, देखा है कि नहीं आपने? अपने कुत्ते के पिल्ले को देखा है? कोई बस माँ बाप को कोई चीज नहीं चल दिया, आपको जो बुलाएगा उसके साथ चल दीजिएगा। Never do like that. You know or you must know how to think. आप पहले ये देखो कि हम सोचते कैसे हैं, और हमेशा दिमाग में रखो कि हम सही सोच रहे हैं क्या, हम सही कर रहे हैं क्या, इज इट राइट। कहने का मतलब ये है कि अपने अपना जो इंटेलेक्ट है उसको ऊपर रखो, हमेशा देखते रहो, इज इट करेक्ट। जैसे कोई कुछ कहता है तो बोलो इज इट करेक्ट, नहीं है तो फिर अपने आप को चेंज कर दो। तो यू शुड नो हाउ टू थिंक। कैसे करोगे वो फिर बाद में कभी हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है वो है कि अभी टाइम बचाएगा तो अपन का भी टाइम आएगा। देखिए, आपको एक पता है, आप जानते हैं घर में आपके गैस खत्म होता है, कभी देखा आपने? खाना बन रहा है, गैस खत्म हो गई, मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है, पैक खत्म हो जाता है। ये समझ में आ रही बात? स्टूडेंट लाइफ का जो टाइम होता है वो रिसोर्स है, वो खत्म होता है। याद रखिए, मेरा अगर टाइम खत्म हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमको 9th 10th और 11th 12th IT फैटी नहीं करना, हम तो जितना खेलना था खेल लिए। आपका तो पूरा फ्यूचर इस पर है। एक बार अगर हमारा टाइम निकल गया तो फिर खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया, क्या बाहर देखते रहे, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने टाइम को दांत से पकड़िए। क्यों? क्योंकि जो टाइम है वो बिल्कुल क्या है, एकदम फिक्स है और खत्म हो रहा है एक एक करके। जैसे आपका पैक होता नहीं है, आप देखते हो कि जब आपका मोबाइल में होता तो कहता है 50% ऑफ द डाटा इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड।
तो वो मोबाइल में ससुर बोल रहा है कि आ रहा है, और आप इतना बड़ा शरीर है, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इतने पेरेंट्स हैं, आपका बुद्धिया काम नहीं कर रहा है। अरे आपको भी होना चाहिए कि भाई मेरा टाइम जो है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। सो अपने समय को क्या करना है, कैसे पकड़ना है, दांत से पकड़ना है। नो, माई टाइम इज वेरी प्रेशियस। आई होप कि सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है, क्या लिखा है, जो कष्ट करेगा वो फर्स्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि सब लोग 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करता है, 2 घंटा पढ़ाई करता है, और आपके यहाँ अगर मालती में आप रहते होंगे तो वहां पर लाइट बहुत कटती है, एसी नहीं चल रहा, तो आपके पास बहाना क्या मिल गया, एसी नहीं चल रहा तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे। मैंने अपने कष्ट करना नहीं, कष्ट करना है। कष्ट करना मतलब क्या, यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट देन व्हाट अदर्स आर डूइंग। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। इफ यू डू व्हाट एवरीवन इज डूइंग, देन यू विल गेट व्हाट एवरीवन इज गेटिंग। जो सब कर रहा है वही अगर आप भी करोगे तो जो सबको मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा, सबको 90% आपको भी 90%। बट इफ यू वांट टू गेट 95%, 99%, 100%, then you have to put something extra. Am I able to read you? कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए भैया, कष्ट तो करना है आप। अच्छा, अब कष्ट कितना करना है, थोड़ा थोड़ा कष्ट करिए। जैसे आपने आज 2 घंटा पढ़ते हैं तो अच्छा ठीक है, सर बोले हैं जरा 15 मिनट आज एक्स्ट्रा कष्ट करके देखते हैं, फिर उस कष्ट को थोड़ा और बढ़ाइए, 15 मिनट और बढ़ाते हैं, तो जो 2 घंटा था वो कहाँ पहुंच गया, 2.5 घंटा। अच्छा 15 मिनट और बढ़ाते हैं, 15 मिनट, तो जो 2 घंटा था कितना हो गया, 3 घंटा हो गया। आर यू गुड अंडरस्टैंड? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, आपने लिख के रखा है, और अगर आप स्वस्थ हैं तो क्या करना है, कष्ट करने से परहेज नहीं करना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जहां तक फ्रेंडशिप का सवाल है, दोस्तों का सवाल है, तो कबीरदास जी ने बहुत पहले कहा था कि सिंहों के लेहड़ नहीं, हंसों की नहीं बात, लालों की नहीं बोरिया, साध न चले जमात। जो शेर होता है वो भेड़ की तरह से ग्रुप में नहीं चलता है, जहां सब करके नहीं जाता है। शेर शेर होता है ना, तो शेर बनो। पहले आप ये से सोच लो कि हम भेड़ नहीं है, मैं मेमना नहीं हूं, मैं पता नहीं ये कहां जा रहा हूं, मैं नहीं। आपको पहले क्या फील करना है, मैं शेर हूं और हमको लोगों की जरूरत नहीं है, मैं चल पड़ा था, मैं अकेले जान गई मंजिल मगर लोग आते गए, और हम अच्छा काम कर रहे हैं, जिसको आना हो हमारे आके ग्रुप में मिल जाए। और आपने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनी है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जय नहीं होती। तो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आप खूब मेहनत करिए, अपने दिमाग को जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ लगाए रखिए। कहने का मतलब है कि उम्र के हिसाब से अगर आप ज्यादा मैच्योर हो गए, जो आपकी उम्र है उम्र के हिसाब से, 6 में है तो 6 में क्या है, टॉफी के लिए रोएंगे, आइसक्रीम के लिए रोएंगे, नहीं उसको उधर वाला मिल गया हमको ये वाला नहीं। बिहेव लाइक अ मैच्योर्ड पर्सन, देन आई कैन गारंटी दैट यू विल बी very successful in your life. I wish you all the best. I pray Almighty to shower His choicest blessings on all of you. I want that everyone should always be very happy, joyful, full of life, and you should have the sense of fulfillment. इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं keep smiling. गुरुदेव बोलते थे keep smiling. स्माइल करते रहो। जैसे मान लो कि अगर घर में कोई झापड़ लग भी जाता है तो क्यों, इट गिव्स यू मतलब अपनी एनर्जी लेवल को नीचे नहीं आने देना है। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखो, और हमेशा दिमाग में रखो कि यार हमको करना तो कुछ बड़ा ही है। खाली ये अपने आप को याद रखो, अपने आप को सिर्फ बोलना नहीं है, अपने आप को हिलाते रहना है, झकझोरते रहना है। बेटा नहीं, तेरे को कुछ बड़ा करना है। अपने आप को झकझोरना सीखिए, जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। Thank you so much. God bless.